हेलो गाइस, आई एम के सर। एक बार फिर से आज का टॉपिक लेकर आए हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें इस्लाम का उदय कहाँ से, किसने, किस प्रकार किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैगंबर मोहम्मद अब्दुल्ला। पैगंबर का जन्म 570 ईस्वी अरब के क्षेत्र मक्का स्थान यहूदियों तथा ईसाइयों का व्यापारिक केंद्र पर हुआ था। वे कुरैश जनजाति तथा बानु हाशिम वंश से संबंध रखते थे। अपने चाचा के कहने पर इन्होंने खादिजा नामक स्त्री के यहाँ नौकरी की और बाद में उनका विवाह इन्हीं के साथ हो गया। यहीं पर उन्होंने यहूदियों तथा ईसाइयों के धर्म के बारे में जानकारी एकत्रित की और एक वैकल्पिक धर्म का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने हीरा नामक गुफा में एकांतवास शुरू किया तथा आध्यात्मिक चिंतन में लीन हो गए। यहाँ उन्हें एक देवदूत अनुभूति हुई जो यह संदेश लेकर आया कि ईश्वर ने उन्हें एक दूत के रूप में चुना है। इस अनुभूति का संकलन देवदूत की वाणी कुरान में है। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति के बाद पैगंबर ने उपदेश देना आरंभ किया जिन्हें हदीस कहते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा धर्मों के जुड़ी कुरीतियों का विरोध किया। उनकी शिक्षा तथा उपदेशों के कारण मक्का के समृद्ध व्यक्ति तथा कुरैश जनजाति के लोग उनके शत्रु बन गए। परिणामस्वरूप उन्होंने मक्का के पास सौर पर्वत पर शरण ली। खतरा अधिक बढ़ने पर 622 ईस्वी में वे मदीने चले गए, जहां उनके अनुयायी अंसार रहते थे। मक्का से मदीना तक के इस क्षेत्र स्थानांतरण को हिज्र कहते हैं। 623 ईस्वी में उन्होंने हिज्र संवत की शुरुआत की। कुरैश जनजाति तथा पैगंबर के अनुयायियों के मध्य बद्र का युद्ध 623 ईस्वी तथा उहूद का युद्ध 627 ईस्वी में हुआ, जिसने पैगंबर के अनुयायियों की विजयी हुई। कुरैश जनजाति ने पैगंबर की अधीनता को स्वीकार कर ली। इसके पश्चात 630 ईस्वी में वे पुनः मक्का लौट आए। यहाँ वे इस्लाम के प्रथम व्यक्ति तथा देवदूत रसूल के रूप में स्थापित हो गए। उन्होंने मक्का में स्थापित 360 मूर्तियाँ की पूजा बंद कराई तथा पुरानी धार्मिक परंपराओं को बंद कराया। इसके पश्चात काबा मक्का में स्थित एक स्थान की ओर देखकर नमाज पढ़ना, उम्मा आस्थावान मुसलमान तथा जिहाद धर्म की रक्षा में युद्ध करना आदि परंपराओं की शुरुआत की गई। यहीं से अरब राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई जो इस्लाम धर्म पर आधारित था। 6 जून 632 ईस्वी में पैगंबर की मृत्यु हो गई। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ आधार हैं: पैगंबर, हदीस, उपदेश तथा कुरान। नमाज दिन में 5 बार मक्का की तरफ मुँह करके, ज़कात मुसलमानों के लिए लाभ के लिए दान देना, रमज़ान एक पवित्र महीने में रोज़ा रखना तथा नमाज पढ़ना, हज तीर्थ यात्रा करना। खलीफाओं का काल। पैतृक खलीफा रशीदुन 633 ईस्वी से 655 ईस्वी का काल खलीफाओं का काल कहा जाता है, जिसमें पैगंबर के बाद 4 खलीफाओं का जिक्र है: अबू बकर तथा अली। मोहम्मद की मृत्यु के बाद मदीना के मुहाजिरों तथा अंसारों ने अबू बकर को खलीफा उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि मोहम्मद ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया था। लेकिन पैगंबर के कुछ अन्य अनुयायी तथा पैगंबर हाशमी कबीले के सदस्य इससे अलग हो गए, जिसका मानना था कि मोहम्मद ने अपने दामाद अली को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अली के समर्थक शिया कहलाए, जबकि अबू बकर के समर्थक सुन्नी कहे गए। नेक्स्ट, उमर अल खत्ताब। अबू बकर ने उमर अल खत्ताब को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिसके शासनकाल में सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, बेंजेटाइन क्षेत्र तथा इराक के सासानियाई क्षेत्र
खलीफा के अधीन हो गए। उमर की हत्या उसके एक ईरानी दास ने कर दी थी। नेक्स्ट था उस्मान। उमर की हत्या के बाद पैगंबर के वशिष्ठ सहयोगियों में से एक उस्मान को खलीफा बनाया गया। उस्मान के शासनकाल में 6 वर्षों का पूर्वार्ध शांतिपूर्ण रहा, किंतु उत्तरार्ध में गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप समुदाय के पतन को रोकने के लिए अली खलीफा का पद स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट उम्मयद खलीफा वंश। सीरिया के शासक मुआविया उस्मान का संबंधी ने अली की अधीनता मानना स्वीकार कर दिया। अंततः अली की हत्या हो गई और मुआविया खलीफा बना, जिसने उमय्यद खलीफा वंश 651 से 750 ईस्वी की नींव डाली। नेक्स्ट था अब्बासी खलीफा वंश। उमय्यद वंश को अब्बासी वंश द्वारा 750 से 1258 तक द्वारा विस्थापित किया गया, जो ईरान तथा अरब की उमय्यद विरोधी जनता के बीच लोकप्रिय थे। तुर्क अब्बासी साम्राज्य के महल रक्षक एवं पेशेवर सैनिक के रूप में सेवा में आए थे। 1258 ईस्वी में खलीफा केवल धार्मिक प्रतिनिधि बनकर रह गया और उसे राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन। थैंक यू फॉर सेल्फ एजुकेशन डे प्रोग्राम।